क्लाइमेट चेंज के थ्रू जो ये हमारे सैलाब आ रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने क्या इकदाम किए हैं या नहीं हैं, इन सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर चूँकि जब मानसून के हवाले से बात की जाती है तो सैलाब फ़ौरन उमड़ के आ जाता है आपके जहन में, और फिर उसके बाद फिर जो हमारे साथ प्रीवियसली जो हो चुके हुए हालात और इकदाम जो नहीं हम कर सके थे उस तरह से, तो मतलब एक डर जाता है, एक इंसान इस चीज़ के लिए डर जाता है कि प्रिपेयर होने की कोशिश करता है कि फिर वही हालात ना हो। आप मुझे बताएं कि ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के थ्रू ये जो हमारे जो अब तब्दीली आ रही है उसके लिए हम कितने तैयार हैं, नंबर आजमा होने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपने जैसे जिक्र किया, इस दफ़ा की भी प्रेडिक्शन यही है कि मानसून बारिशें मामूल से ज़्यादा हैं इस दफ़ा भी पूरे पाकिस्तान में, और कुछ पॉकेट्स में तो फिर हैवी स्पेल भी आप तवक्को कर सकते हैं। जैसे कि मानसून की बारिशों की एक डायनेमिक्स होती है अपनी, उसमें होता है कि कोई एक भी बहुत हैवी स्पेल आ जाए जिसका इम्कान रहता है पूरे सीज़न में जी। तो वो ज़ाहिर है बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा कर देता है, और पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल हो जाती है। और इसी तरह से दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में अगर ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो वो दरियाई सैलाब पैदा कर सकता है, और इम्कान है इस बात का। अभी आपने प्रेडिक्शन शायद देखी हो जो जुलाई से लेकर सितंबर तक की फोरकास्ट है या आउटलुक है, तो उसमें यही जाहिर किया गया कि पूरे पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। और 35% के बारे में बात की कि 35% तो सभी जी, कुछ इलाकों में 35%, कुछ इलाकों में 50%, और हो सकता है ये एक तरह से डायनेमिक्स उसकी अपनी होती है। ये शुरू हो जाए तो फिर ये जो रेशो होती है ना, ये डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे 2022 में आपके सामने केस है वो हुआ था, और आलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस हैं जैसे 2022 में जो हमारी मानसून बारिशों को सपोर्टिंग फैक्टर्स उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, उसी तरह के फैक्टर्स हैं। यानी उसमें पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत और इंडियन ओशन के दर्जा हरारत, और आपके यहाँ जो इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, ये एक फ़ैक्टर होता है ज़्यादा मानसून बारिशों का बायस बनने के लिए। और इसी तरह से यूरोप और एशिया की मिलाकर विंटर और स्प्रिंग की जो स्नोफॉल होती है वो भी इस दफ़ा भी कम रही है, और जिस साल कम हो तो उस साल हमारी मानसून बारिशें एक तरह से इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो इस तरह से सदरन सिंध और नॉर्थ ईस्ट पंजाब और नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान 3-4 ये ऐसे पॉकेट्स हैं कि जिसमें मामूल से ज़्यादा तो सभी जगहों पर है, लेकिन यहाँ मामूल से ज़्यादा विद हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए आप उसको अर्बन फ्लडिंग को, फ्लैश फ्लडिंग को और दरियाई सैलाब जो है उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है उस हिसाब से हमें एक तरह से तैयारियां करनी चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो गया कि जो आलमी हिद्दत बढ़ गई है, पाकिस्तान के टेम्परेचर्स भी बढ़ गए हैं, ज़ाहिर है तो इस बढ़ी हुई जो गर्मी है ये अब बारिशों की शिद्दत में इजाफा कर देती है। जैसे कि हमने देखा था 2022 के बारिशों की के ज़माने अच्छा सरफराज साहब ये बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये तो हमें पता है कि होता आ रहा है, और हमें ये भी पता है कि इस मानसून में हम लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली अब चूँकि 2022 का हमारे सामने इतनी बड़ी मिसाल है, तो अब हम लोग आप हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत क्या इक़दाम कर रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, और कि इससे पहले कि हम लोग दोबारा इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो? देखिए असल में तो अब आपका क्लाइमेट चेंज की जैसे आपने बात की, तो क्लाइमेट रिजिलिएंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के को सामने रख कर आपके जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो ना, अब क्लाइमेट को एक तरह से क्लाइमेट चेंज को मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है। आपके सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट चेंज ओरिएंटेड हो या क्लाइमेट ओरिएंटेड हो, उसमें इस बात का पूरा एहतमाम किया जाए कि मुस्तकबिल में जिस तरह की इंतहाई मौसम, शिद्दत के मौसम आपको फेस कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अब जैसे सिंध की मिसाल हम ले सकते हैं, और बलूचिस्तान की 2022 में यहाँ बहुत तबाही हुई थी। ये बेसिकली रेन इनंडेशन थी, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। यहाँ पर कोई दरियाओं में सैलाब नहीं आया था। इधर सिंध और बलूचिस्तान तो लोकल बारिश जो थी उसी ने डुबो दिया था। तो जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उस तरीके से नहीं था, आपका ड्रेनेज सिस्टम उस तरीके का नहीं है कि 300 मिलीमीटर बारिश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे 2022 में हुआ था। इस साल भी हो सकता है हो जाए। इतनी बारिश अगर एक दिन में पड़ जाए तो उसको सहारने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आपके पास बड़ा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ना हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना हो, और फिर जो पानी बहुत नदी नालों की में आता है, ख़ास
ख़ासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे बलूचिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग हुई थी, वही पानी सिंध में दाखिल हो जाता है। इसी तरह से जनूबी पंजाब में बहुत फ्लैश फ्लडिंग हुई थी। तो जितना पानी एक तरह से जमा होता है उसको छोटे छोटे डैम्स बना के, छोटे रिजर्वायर्स बना के आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इस तरह से, और वो फ्लड भी जनरेट नहीं होगा। और फिर ये कि वही ड्राउट के ज़माने में आपको वही पानी आगे चलकर उसमें ज़राअत में और डोमेस्टिक यूज़ में, हर तरह के यूज़ में काम आ सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमारी जितनी हम असल में ज़्यादा नुकसान जब ही होता है हमारा कि हम वल्नरेबल बहुत ज़्यादा, हम एक्सपोज बहुत ज़्यादा हैं जो डिज़ास्टर या हैज़र्ड्स हैं उनके लिए। और तरक्की याफ्ता ममालिक में आपने देखा कि इसी तरह के मौसम वहाँ भी आते हैं, लेकिन 2-4 दिन हफ्ते बाद वहाँ सूरत हाल नॉर्मल हो जाती है, इसलिए कि उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, वो इतने वल्नरेबल नहीं है। ठीक है सर, ये देखिए आपने ये सारे जो हम लोगों को इक़दामात बताए हैं लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए अब आपको पता ही तो आ ही रहे, स्टार्ट हो चुका हुआ है स्पेल इसका, तो मतलब उसके लिए लोग अपने तय क्या काविश कर सकते हैं कि बचा जा सके। प्लस 2022 में जिन इलाका जात में ये आया था सैलाब, क्या इन्हीं इलाकों में दोबारा प्रिडिक्ट किया जा रहा है? देखिए, मॉनसून की बारिशों का तो आप ना एक तरह से मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द सीज़न या बिल्कुल शुरू होने से पहले ही कुछ बहुत स्पेसिफाई नहीं कर सकते कौन सा एरिया ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, वो स्पेल शुरू होने से जस्ट पहले आप 2-4 दिन 5 दिन पहले बता सकते हैं कि हाँ इस पॉकेट में, इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। वो तो स्पेल टू स्पेल आगे चलकर बताया जा सकेगा। मतलब सीज़न के बिल्कुल शुरू होने में आप नहीं पॉइंट आउट कर सकते, लेकिन इम्कान हर जगह ही रहता है। यानी ये ख़ासकर वो जो एरियाज़ के जो जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया कि सदरन सिंध है, उसमें कराची, सुजावल, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें ज़्यादा चांसेस बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की निस्बत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर हैवी स्पेल्स हों बारिश के। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट जो बलूचिस्तान है उसमें ज़ोब है, उसमें किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद और दूसरे जो मलिका, लसबेला, खुजदार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन तमाम एरियाज़ में ज़्यादा हैवियर स्पेल मुतवक्के हैं। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट पंजाब में लाहौर इटसेल्फ और साथ में फैसलाबाद, नीचे साहिवाल और इसी तरह से जनूबी पंजाब की तरफ आएँ तो ये जो कसूर और ऊपर सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, इस्लामाबाद तक ये जो पट्टी है ये मानसून कोर बेल्ट होती है आपकी। तो ये 3 पॉकेट्स मैंने आपके सामने गिनवाए। यहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं विद हाई प्रोबेबिलिटी, यानी ज़्यादा चांसेस हैं कि इन जगहों पर ज़्यादा तेज़ स्पेल मुतवक्के हैं बाकी जगहों की निस्बत। आप तो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट क्या कहेंगे आप, सजेस्ट क्या करेंगे कि प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स क्या लेनी चाहिए इन इलाका जात में जो आपने पॉइंट आउट किए हैं? देखिए, इसमें असल में अनफॉर्चुनेटली जो आपने कहा ना पहले लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी वही, इसका सोल्यूशन एक ही है, शॉर्ट टर्म भी वही है और लॉन्ग टर्म भी वही है कि मैनेज करना आपने जो वाफिर बारिशें होती हैं या ज़्यादा बारिशें होती हैं उनको मैनेज अच्छे तरीके से किया जाए। मैनेज अच्छे तरीके से 2 ही तरीके हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो ताकि वही पानी जो है ना आबादियों में और बस्तियों में और शहरों में फैल कर नुकसान ना करे, और दूसरा ये कि वो स्टोर कर सकें आप किसी न किसी तरह से, और फिर आड़े वक्त में वही पानी आपके काम आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। दुआ गो हैं हम अपने उन लोगों के लिए जो पॉइंट आउट किए गए हैं इलाका जात उनमें वो रह रहे हैं, और अल्लाह करे कि इस अजाब जो पहले हमारे पर आया है और ये जो क्लाइमेट चेंज पे ज़ेर ताब आए हैं लोग इनसे बच सकें और हुकूमत की जो दावे हैं, इक़दामात हैं वो प्रॉपरली दोबारा कर सकें।